वेलकम टू इजी एग्ज़ाम गुरु फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम यूजीसी नेट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के मीडिया लॉ एंड एथिक्स टॉपिक के पर बात करेंगे। आज हम मीडिया लॉ एंड एथिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रसार भारती एक्ट 1990 की हम बात करेंगे। प्रसार भारती एक्ट क्या है, कब आया, आकाश भारती क्या है, प्रसार भारती का सेक्शन 12 क्या है, प्रसार भारती का सेक्शन 12(3)(a), 12(3)(c), 12(3)(b क्या है। साथ में इसके कुछ केसेस की भी बात करेंगे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है बीसीसीआई निम्बस प्रसार भारती केस। इसकी भी हम बात करेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर। तो इन सारे टॉपिक की हम बात करेंगे ताकि प्रसार भारती से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी क्लियरिफिकेशन है, वो बिल्कुल एक बार में हो जाए। कोशिश होगी कि ये पूरा का पूरा टॉपिक एक बार में आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप बेहतर तो होगा कि आप पेन और रजिस्टर लेके बैठे, जहाँ जहाँ जो फैक्ट्स की बात की गई है उसे आप नोट कर लें। अगर आप नहीं करते हैं तो भी हम डिस्क्रिप्शन में इसके टेलीग्राम लिंक शेयर करेंगे, जहाँ पर इसका जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि पहली बार हमने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन को लेके, पर्टिकुलर सिर्फ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन को लेके पूरी एक वेबसाइट डेवलप की है, easyexamguru.com। आप इस वेबसाइट पर आपको जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन पेपर 2 और पेपर 1 दोनों के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, नोट्स, यूनिट वाइज नोट्स, पेपर 1 के सभी यूनिट्स के, पेपर 2 के सभी यूनिट्स के नोट्स, आंसर विथ आंसर की एमसीक्यू टेस्ट, प्रैक्टिस सेट और पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो आपके बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके टारगेट को अचीव करने के लिए। अगर आपका टारगेट जेआरएफ है और नेट है तो एक बार यहाँ विजिट ज़रूर करें, ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चलिए हम शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। हम बात कर रहे थे प्रसार भारती एक्ट की, और सबसे बड़ा सवाल कि प्रसार भारती क्या है। जब प्रसार भारती की जब बात की जाती है तो प्रसार भारती इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, और जिसके अंडर में दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो दोनों ही आता है। एक टाइम था जब ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की एक यूनिट हुआ करती थी, लेकिन प्रसार भारती एक्ट बनने के बाद इसे स्वतंत्र कर दिया गया, इसे ऑटोनोमस बॉडी के तौर पर इसको बना दिया गया, और प्रसार भारती को और उसके अंडर में ही ये जो है आपका टेलीविज़न, जो दूरदर्शन है और ऑल इंडिया रेडियो, इसी का पार्ट अब हो गए हैं। और ये एक प्रसार भारती क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कि प्रसार भारती ऑटोनोमस बॉडी है, जिसे 1990 में बनाया गया, उसको ग्रांट मिला, 1990 में इसे पास कर दिया गया। लेकिन ये जब एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है वो हुआ है 1997, 15 सितंबर 1997। ये ध्यान रखना है कि इसको ऑटोनोमस बनाया गया 1990 में, लेकिन इसको जो परमिशन मिली है, जो ये एक्ट काम करने लगा है, ये एक्ट पूरी तरीके से लागू हुआ है, ये 15 सितंबर 1997। ये आपको डेट ध्यान रखना है, 1997 में ये इसको बनाया गया है। तो ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया, और ये ऑल ओवर इंडिया में इसको एक्सटेंड कर दिया गया, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये एक्सेप्टेबल है। प्रसार भारती की जब हम बात करते हैं तो प्रसार भारती यानी ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, उसके ट्विन ऑब्जेक्टिव से मेजर तौर पे, जिसको सेक्शन 12, इसके सेक्शन 12 में डिफाइन किया गया। सेक्शन 12 क्या है, सेक्शन 12 में सेक्शन 12(3)(a) और सेक्शन 12(3)(b), ये दो पॉइंट हैं, जो दो सेक्शन हैं, जो बताता है कि प्रसार भारती का क्या काम है। 3A के बारे में कहा गया है, 3A के बारे में आपको क्लियर कहा गया है कि 3A क्या है। 3A इज द मैंडेट द प्रसार भारती इंश्योर दैट ब्रॉडकास्टिंग इज कंडक्टेड एज ए पब्लिक सर्विस। जो प्रसार भारती का जो ब्रॉडकास्टिंग है उसे पब्लिक सर्विस के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। आर्टिकल जो सेक्शन
12(3)(a) है वो क्या कहता है कि पब्लिक सर्विस के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाएगा। और इसी का सेक्शन 12(3)(b) जो है वो बताता है कि इसको रीइंफोर्स किया गया है, एस्टेब्लिशमेंट द कॉरपोरेशन इज टू गैदर न्यूज़ नॉट प्रोपेगेंडा। क्लियर कर दिया गया है कि इस जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो कॉरपोरेशन है ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, इसका बिल्कुल क्लियर एजेंडा है। क्लियर एजेंडा क्या है कि ये एक न्यूज़ गैदर का काम करेगा, ना कि प्रोपेगेंडा का। क्योंकि ये क्यों हुआ? क्योंकि 1990 से पहले जितनी भी गवर्नमेंट रही है वो क्या करती थी, वो इस पब्लिक ब्रॉडकास्टर का जो इस्तेमाल है वो अपने प्रोपेगेंडा को पूरा करने के लिए करती थी। वो अपना प्रोपेगेंडा चलाती थी और उसको अचीव करने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए सभी ब्रॉडकास्टर का इस्तेमाल करती थी। इसलिए इसके सेक्शन 12(3)(b) में क्लियर कर दिया गया है कि ये जो है सिर्फ काम करेगी। काफ़ी टाइम लगा लागू होने में, कई डेकेड लगे, तब जाके कई दशक लगे, तब जाके ये एक्ट पास हो पाया है। 1947 में हमारी जो देश है हमें आज़ादी मिल गई 1947 में। और इसके बाद 1947 में हमें आज़ादी मिली, 1950 में हमारा संविधान तैयार हो गया। लेकिन उसके बावजूद इसे 40 साल लगे इस एक्ट को इन्फोर्स करने में, इस एक्ट को लागू करने में, इस एक्ट को बनाने में गवर्नमेंट ने इतना टाइम लगा दिया। ठीक है, तो जो पहले आना था वो बहुत देर से आया। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑटोनॉमी जो बॉडी बनाई गई है वो इसलिए बनाई गई है ताकि दूरदर्शन और आकाशवाणी जो है वो पब्लिक को एजुकेट और एंटरटेन करने का काम कर सके। क्योंकि उस समय तक 90 से पहले तक जितनी भी मीडिया थी वो सिर्फ मेजर जो सोर्सेस था इंफॉर्मेशन का वो सिर्फ आकाशवाणी और दूरदर्शन ही था। इसलिए इसको पब्लिक ब्रॉडकास्टर के तौर पे इस्तेमाल किया जाने की बात की गई। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक केस है। केस क्या है? 1995 की एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। वो जजमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल को लेकर जो जजमेंट दी है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें उन्होंने साफ कहा कि फर्स्ट फैक्ट्स ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग फ्रीडम इज फ्रीडम फॉर द स्टेट और गवर्नमेंट कंट्रोल। क्लियर कर दिया कि जो फ्रीडम है वो किससे है? फ्रीडम जो है पूरी फ्रीडम स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल से है और इस पर किसी भी तरह के सेंसरशिप से इसको बचाने की बात की गई है। अब इसके हम इतिहास की बात करते हैं कि आखिर ये किस तरीके से इस 40 साल इसको लगे, तो 40 साल किस तरीके से ये 40 साल में ये लागू हो पाया है। तो जब हम इसकी बात करते हैं किस तरीके से इन्फोर्स आया, तो मैं आपको बता दूं कि इसको लेके काफ़ी टाइम से डिमांड चल रही थी। काफ़ी टाइम से जो मीडिया के एक्सपर्ट्स थे, जो कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट्स थे, जो चाहते थे कि एक अच्छे से जो मीडिया है वो एक रोल प्ले करे डेमोक्रेसी में, वो अक्सर बार बार इस बात को उठाते थे कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, खासकर दूरदर्शन कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उस समय सिर्फ दूरदर्शन और रेडियो ही सबसे बड़ा सोर्सेज था, तो इस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन यानी दूरदर्शन और AIR दोनों को एक ऑटोनोमस बॉडी बना के अलग किया जाए और उसको सरकार के कंट्रोल से बाहर रखा जाए। लेकिन इसको लेकर कई बार चर्चा हुई लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। पोस्ट इमरजेंसी, जब इंदिरा गांधी के टाइम में इमरजेंसी लगा, उसके बाद कमेटी बनी, BG वर्गीस कमेटी बनाई गई। BG वर्गीस कमेटी ने रिकमेंड किया कि एक आकाश भारती या नेशनल ब्रॉडकास्ट ट्रस्ट बनाना चाहिए ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के लिए। सब BG वर्गीस ने साफ कहा कि एक आकाश भारती या नेशनल ब्रॉडकास्ट ट्रस्ट बनाना चाहिए, एक ऑटोनोमस बॉडी जो कि ऑटोनोमस बॉडी के तौर पे काम करेगी। उन्होंने फरवरी 1978 में अपनी रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने इस बात को मेंशन किया, लेकिन उसके बावजूद ये इन्फोर्स नहीं हो सका। इस पर कुछ खास काम नहीं हुआ। बाद में जब जनता पार्टी की सरकार आई, जनता पार्टी की सरकार क्योंकि गठबंधन की सरकार थी, बहुत सारे छोटी छोटी पार्टियां इसमें इन्वॉल्व थी,
तो जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उस समय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे LK आडवाणी। उन्होंने एक बिल लेकर आए, एक ऑटोनॉमस बॉडी, एक ऑटोनॉमस कॉरपोरेशन का एक बिल लेकर आए और उसको नाम दिया प्रसार भारती फॉर AIR एंड दूरदर्शन। पर वो बिल जो है वो लैप्स हो गया, वो पास नहीं हो पाया क्योंकि उस समय एक मत नहीं था। जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट के पास बहुमत नहीं था, अलग अलग विचारों के छोटी छोटी पार्टियां इन्वॉल्व थी, तो वो बिल पास नहीं हो पाया। जनता पार्टी की सरकार कुछ टाइम बाद फिर गिर गई और उसके बाद वापस इंदिरा गांधी की सरकार वापस आई और कांग्रेस की जो ये सरकार थी, इन्होंने फिर एक कमेटी बनाई और उस कमेटी का नाम दिया PC जोशी कमेटी। 1982 में ये कमेटी बनी। PC जोशी कमेटी बहुत ही कम्युनिकेशन की बहुत ही फेमस कमेटी है। PC जोशी ने अपनी कमेटी में इसको फिर से रिकमेंड किया और उन्होंने बोला कि एक ऐसा कोई भी सिस्टम होना चाहिए जो इसको अलग करे, जो इसको ऑटोनॉमस बॉडी का दर्जा दे। उसके बाद ये सारा कुछ चलता रहा। देन उसके बाद इसको पहली बार 1990 में ये बिल जो है वो प्रेजेंट किया गया संसद में और इसको पास कर दिया गया, जिसे जो इम्प्लीमेंट हुआ है 1997 में। इम्पॉर्टेंट है कि हम बात करें ऑब्जेक्टिव के। प्रसार भारती बिल का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यही था कि किसी भी तरीके से जो कम्युनिकेशन की जो दो बॉडीज़ हैं, आकाशवाणी और दूरदर्शन, उसको क्या किया जाए, ऑटोनॉमी बॉडी बनाया जाए, उसे बाकी से स्वतंत्र किया जाए। जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है उससे उसको कंट्रोल से बाहर किया जाए ताकि वो बिल्कुल फेयर डीलिंग कर सके, वो इंफॉर्मेशन के साथ वो लोगों को इन्फॉर्म कर सके, कम्युनिकेट कर सके, इंटरटेन कर सके और उस पर किसी भी तरह का कोई प्रेशर ना हो। और साथ के साथ ये पूरी जो कंट्री है उस पर सही तरीके से कम्युनिकेशन का जो मेजर रोल है कम्युनिकेशन का वो प्ले कर सके। साथ के साथ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोशल वैल्यूज़ हैं, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, उसको भी जो है वो बढ़ावा दे सके। तो ये कुछ जो ऑब्जेक्टिव, ये मेजर ऑब्जेक्टिव थे। इसमें आपको जो भी घटना है उसको फ्रीली और उसको ट्रूथफुल्ली और ऑब्जेक्टिवली इंफॉर्मेशन को आगे पास कर सके। तो ये इसके कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव हैं। इसके अलावा जो इसमें एक और सेक्शन है उसको मैंने अलग से मेंशन किया, सेक्शन 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस एक्ट का सेक्शन 3 जो है वो क्लियर करता है कि ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है और ये जो कॉरपोरेशन है इसमें रेडियो और दूरदर्शन दोनों का पूरा कंट्रोल है और इस पे गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। जो सेक्शन 3 है बेसिकली इसके एस्टेब्लिशमेंट और कॉम्पोजिशन ऑफ कॉरपोरेशन को लेकर है। इसमें बताया गया है कि किस किस तरह के मेंबर्स होंगे, किस तरीके से गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। सेक्शन 12(3)(c) जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 12(3)(c) में भी क्लियर किया गया है। अभी केस में एक केस सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर किया गया, उस केस में क्लियर किया गया कि जो प्रसार भारती है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि उसका काम स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का है और लोगों को स्पोर्ट्स की जो इन्फॉर्मेशन है, जो स्पोर्ट्स में उनका इंटरेस्ट है, वो उसको एक्सेस करने का उनका राइट्स है। इसलिए इन नेटवर्क का, इस टेलीविज़न नेटवर्क का इस्तेमाल लोगों को स्पोर्ट्स की जानकारी देने के लिए भी किया जाए। यही वजह है कि जब भी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है दूरदर्शन पे उसका प्रसारण जरूर किया जाता है, अदर किसी प्लेटफॉर्म पे चाहे बेशक हो रहा हो। तो ये जो सेक्शन 3 है ये इस बात को बढ़ावा देता है कि कोई भी एक्टिविटी, स्पोर्ट्स या अदर इवेंट जैसे फिल्म, सीरीज़, ओकेजनल मीटिंग, फंक्शन, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक के इंटरेस्ट की है, जिसको पब्लिक रिसीव करना चाहती है, पब्लिक जिस इंफॉर्मेशन को चाहती है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करना चाहती है, उसको इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना जो है वो इस बॉडी का काम है। इसमें केस भी चला था। BCCI निम्बस प्रसार भारती केस के नाम से इस एक्ट को जाना जाता है। BCCI निम्बस प्रसार भारती केस के नाम से इस एक्ट को जाना जाता है। अभी मैं बता रहा था कि इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। जो प्रसार भारती जिस तरीके से काम करती है, किस तरीके से काम करती है, इसकी 15 सदस्यों की एक कमेटी है, एक बोर्ड है।
15 मेंबर हैं, उसके 15 जो सदस्य हैं वो एक बोर्ड के मेंबर हैं, जिसका चुनाव राष्ट्रपति करती है। ध्यान रखना है कि जिसका जो प्रेसिडेंट है, उन सभी 15 मेंबर का जो चुनाव है वो प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट उस 15 मेंबर का चुनाव करते हैं, जो इस पूरे प्रसार भारती के जो रूपरेखा है वो तय करते हैं, किस तरीके से काम करेगा, जो रूल हैं, रूल के अकॉर्डिंग आगे काम करने का जो काम है वो ये पूरी यही 15 बॉडी करती है। इस 15 मेंबर्स में कौन कौन से होते हैं आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि एक चेयरमैन और एक एग्जीक्यूटिव मेंबर, एक चेयरमैन, एक एग्जीक्यूटिव मेंबर, एक मेंबर फाइनेंस से, एक मेंबर पर्सनल से, ये हो गए 4 मेंबर। इसके अलावा 6 मेंबर जो हैं वो पार्ट टाइम होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टर, ठीक है। और 10 मेंबर्स हो गए, और बाकी जो 5 मेंबर हैं जिसमें डीजी आकाशवाणी और डीजी डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन, दोनों ही जो यूनिट हैं उनके डायरेक्टर जनरल को इसका मेंबर बनाया गया। साथ में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री से एक नॉमिनेटेड मेंबर को इसमें शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से 3 ये मेंबर हो गए, और 2 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो किसी भी वो उसी कॉरपोरेशन के एम्प्लॉय होते हैं, यानी प्रसार भारती के 2 एम्प्लॉय को भी इसका मेंबर बनाया जाता है। यानी टोटल 15 मेंबर है, बिल्कुल क्लियर है। 4 मेंबर हैं आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए हैं, चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव मेंबर, 1 मेंबर फाइनेंस, 1 पर्सनल, 6 पार्ट टाइम मेंबर हैं अगर आप देखेंगे। 2 दूरदर्शन और आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल को इसमें शामिल किया गया है, वो हो गए। और इधर जो है आपका एक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट, साथ में 2 रिप्रेजेंटेटिव जो प्रसार भारती में ही काम करते हैं। इस तरीके से ये जो है टोटल 15 मेंबर हैं जो इस पूरे जो लॉ को इम्प्लीमेंट कराने का काम करते हैं, और इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो ये दूरदर्शन और आकाशवाणी है ये जो है बिल्कुल ऑटोनोमस बॉडी के तौर पे काम कर सके और किसी भी तरह का दबाव इनके ऊपर ना हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, आप कुछ अपने सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में इसका PDF जो है वो अवेलेबल है। आप नोट्स चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम लिंक पे जाकर इसके नोट्स भी ले सकते हैं, वहाँ से आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक बेस्ट ऑफ लक।